तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैमसंग का डबल डोर की जो फ्रिज आती है उसमें ये लगने वाला बोर्ड है। तो एक तरह से ये देखें तो कम्युनिकेशन और उस सिस्टम को देखता है जिसमें हमारे सेंसर लगे होते हैं, यानी कूलिंग को देखने वाले हैं। तो ये कनेक्शन सब हमें व्यवस्थित करना होता है, करने के बाद ही हम चेक कर पाएंगे। डेड रहेगा तो हम इसे डायरेक्ट चालू कर सकते हैं, यानी SMP है, इसमें स्टेप डाउन है। तो इसे रिपेयर करने के लिए जैसे हम SMP रिपेयर करते हैं वैसे ही इसको करेंगे, लेकिन बाकी आगे का सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करने के लिए ये IC होती है और ये फ्रीक्वेंसी भी जनरेट करती है, जिससे दूसरा हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा चलता है। तो अभी ये आया है तो सबसे पहले मुझे इसका कनेक्शन करना पड़ेगा, और कनेक्शन करने के लिए हम बना के ऑलरेडी रखते हैं, क्योंकि ये रखना पड़ेगा तभी हम काम फटाफट तेज़ी से कर पाएंगे। तो इसको तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, इसमें पावर दे दीजिए। यहाँ पे जब भी हम सिग्नल देते हैं तो जाके ये रन करता है। तो सबसे पहले पावर लगाएंगे दोनों में, आखिर इशू क्या है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको मैं अभी पावर देता हूँ। ये बोर्ड सही है, इसमें से आवाज़ जो आ रही है तो उसके अनुसार ये सही है। इसमें भी लाइट आ जाना चाहिए, लेकिन लाइट इसमें नहीं आई। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो इसमें एरर आने लगा और इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो इसकी हम पावर चेक करेंगे। अब सेकंड बोर्ड को हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसकी पावर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्रेक हो चुका है ये रजिस्टर, और ये रजिस्टर इस बक कन्वर्टर को जो सप्लाई बनाता है वहाँ पे। तो ये पूरा क्यों होगा, अब इसके लिए हमें सबसे पहले UVW को सॉर्टिंग के लिए एक बार चेक करेंगे। तो चलिए पहले कुछ इसका चेक कर लेते हैं, और ऐसे चेक कर लेना ज़रूरी रहेगा आपको भी। तो सबसे पहले जो हम इसको कंटिन्यूटी रेंज में रख लिए हैं मीटर को, जो UVW RYB ये जो कंप्रेसर को जाती है, इसमें आपस में कंटिन्यूटी चेक करना होता है। तो ये कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सही रहा तो अगर यहाँ पे शॉर्टिंग रहेगी तो ये चीज़ वहाँ भी शो करने लगेगा। अगर ये सेक्शन सही है तो कैपेसिटर, ये हमें 2 कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर से सब जब भी सप्लाई बनेगी तो प्लस ये आ गया यहाँ पे, निगेटिव आ गया यहाँ पे, और इसका निगेटिव, इसका प्लस और इसका प्लस, यानी इसका निगेटिव इसका प्लस हो गया और इसका निगेटिव, दोनों आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं। तो ये सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे इसमें स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये तो ब्रेक हो गया है, यहाँ पे जो रजिस्टर है ये ब्रेक हो गई है। कितने मान की है सामने डिस्प्ले में, और ये जो है ऐसे दोनों तरफ से चेक करेंगे। फिर इसके बाद नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे रखिए, पॉजिटिव पे रख लेते हैं, फिर वापस चेक करेंगे। तो समान कंटिन्यूटी अगर एक पे आती है तो वही, अगर जो एक समान कंटिन्यूटी तीनों पे आती है तो ये हाई साइड की IGBT अभी ये बोलेंगे कि एक तरफ की ये सही है। रिवर्स में जब ये चेक करेंगे तो ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ में कंटिन्यूटी कोई भी आ जाती है तो IPM के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। वही चीज़ निगेटिव पे भी रख के करेंगे यहाँ से, तो वापस चेक करेंगे
तो नहीं आएगा। जब भी रिवर्स मोड में डालेंगे तो फिर ये कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे IPM में है कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, सबका पॉइंट यही है 1 2 3। ये निगेटिव की पॉइंट यहाँ पे रहती है, पॉजिटिव यहाँ से ये आया है, ये आया है ऐसे, और यहाँ से जंपर के जरिए ये आ गया इस वाले पॉइंट में। ये NC है, इसमें खाली है, तो ये किसी में भी हो सकता है। NC पिन रहती है, और यहाँ से यहाँ पे 6 तो इसमें हमारा हाई और लो की रहेगी, और 3 पिन जो है यहाँ से इसमें आती है, डायरेक्ट रहती है ये पिन। तो चाहे ये पिन इधर रहे, नहीं अगर रहती है तो 3 हमको यहाँ पे रहेगी, और 3 पिन यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ से डायरेक्ट जंपर करा के चाहे जैसे भी आए, नेक्स्ट IPM में किसी में आपको दिखने को मिलेगा। तो ये हो गई। अभी हमारा मेन यहाँ पे क्या है कि ये उड़ चुका है, तो उड़ने का मतलब हो गया कि हमारा नेगेटिव ये पॉजिटिव के साथ में डायरेक्ट शॉर्ट हुआ है, यानी हमारी ये IC जो है LN के 305 PM, ये IC फट चुकी है, ये दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये फटी हुई है, तो जब फटी है तो स्वाभाविक है कि ये शॉर्ट होगा ही होगा। तो स्विचिंग कराने के लिए जब भी इसका देखते हैं तो यहाँ से है सोर्स से, तो ये आपस में शॉर्ट है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ से जो सप्लाई 15 वोल्ट की बनती है वो आती है इस जगह पे। यहाँ पे हमारा जो है 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा होता है, ये वाला 5 वोल्ट की यहाँ पे रेगुलेटर IC होती है। ये वाला 5 वोल्ट की रेगुलेटर IC है। यहाँ से 5 वोल्ट ये 15 वोल्ट बनता है ये वाला, तो यहाँ से हमारी ये 5 वोल्ट इस रेगुलेटर IC से बन करके ये सीधे जाती है जो हमारे इस सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए। तो अभी सबसे पहले हमें वो सप्लाई बनाना है, यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ तो ये ख़राब है, इसे हमें चेंज करना है, और इस सप्लाई को हमको किसी भी हालत में बनानी है। और किसी भी हालत में क्या, ये बक कन्वर्टर है, तो ये एक कॉइल है ये, और उस कॉइल को सही चलाने के लिए यहाँ पे जो इस्तेमाल है, इसका मैं डायग्राम आपको PDF बना देता हूँ, और ये आपको PDF मैं अवेलेबल करा दूँगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन परफेक्ट आपको मैं PDF इसका बना के दे दूँगा कि सप्लाई का किधर है। तो उसमें रेड कलर, ब्लू कलर, सबका अलग अलग रहेगा, एक जगह पे उसका व्यवस्थित करके दूँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है इस IC को चेंज करता हूँ, क्योंकि हाई साइड सही है, लो साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसे अभी चेंज करूँगा। और चेंज करके पहले वो सप्लाई देखना पड़ेगा। दूसरा एक ऑप्शन और है कि इसे निकाल करके 15 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पे दे देंगे, तो बाकी हमारा ये चलना चाहिए, वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं इसे निकालता हूँ, कनेक्शन यहाँ पे 15 वोल्ट का करता हूँ। इसके बाद तो ये IC देखिए यहाँ पे फट चुकी है, यहाँ पे तो ये ख़राब है, इसको मैंने निकाल दिया है। और मेरे पास ये 12 वोल्ट का जो इसका इस्तेमाल करता हूँ, यानी मैं जो अपना छोटा DSO उसको भी इसी से चलाता हूँ। 12 वोल्ट की सप्लाई एक बनाया हूँ, इसी में भी है, और 5 वोल्ट की है। जैसे ज़रूरत लगती है उसके हिसाब से हम एडजस्ट करके चेक करने के लिए रखे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था। तो हमारे पास भी अभी वो चीज़ नहीं है जो मैं बोल रहा था बनाने के लिए। हम मैकेनिक हैं तो हम अपना काम बना करके करेंगे, ख़रीद करके डिवाइस नहीं, ये भी याद रखिए, क्योंकि अपना बनाया हुआ रहेगा, कभी भी ख़राब होगा तो आपको बनाने में आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको एक बार चालू करता हूँ। तो मैं खड़ा कर देता हूँ, और देखिए, ये देखिए, ठीक है। पावर देते ही एक बार ब्लिंक किया, तो इससे ये पता चल जाता है
कि हमारा ये सब सही है, माइक्रो कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और वोल्टेज देने के बाद ये वोल्टेज आपको चेक करना है कहीं ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, और चाहे तो कुछ देर तक छोड़ सकते हैं उस वोल्टेज को। 15 वोल्ट है यहाँ पे, ये समझ लीजिए 15 वोल्ट की ये सप्लाई है। अगर ये 15 वोल्ट की सप्लाई रहेगी तो ही आपका है IPM सही से वर्क करेगा, क्योंकि IGBT को चलाने के लिए 15 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर यही कम रहेगा, 12 वोल्ट हो गया, 12 से कम हो गया, तो सही ढंग से ऑपरेट नहीं होगी, उस समय बंद हो जाएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे एक करंट लिमिट या करंट सेंस, जो भी आप समझिए, जैसे भी आप समझते हैं, प्रोटेक्शन के हिसाब से बना हुआ है। तो इस सप्लाई को आपको देखना है, ये वाली सप्लाई को, और आप देखेंगे तो ये सप्लाई घूमते हुए इंटरनली ये आती है यहाँ पे, तो 2.5 वोल्ट यहाँ पे आपको लगभग मिलेगा। अगर ये वोल्टेज अपसेंट रहा तो भी आपका IPM नहीं चलेगा, यानी माइक्रो कंट्रोलर IPM को सप्लाई नहीं देगी। वो मैं PDF में लिख दूंगा, जो भी रहेगा आपको मैं PDF पे बना दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये बोलने में मुझे खुद अब शर्म लगती है, मैं क्या बोलूँ, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। और लाइव मैं नहीं अभी आ पाऊँगा, उसके पीछे का कारण है कि दिन में तो 9 बजे से 7 बजे तक करता ही हूँ, आने के बाद उसमें भी मेरा समय वेस्टेज चला जाता है अदर पार्ट रिपेयर करने में। तो इससे अच्छा है कि मैं घर से ही बैठ कर के सिर्फ पढ़ाने का काम करूँगा, बताने का काम करूँगा, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़, मैं फ़ोटो इसका निकाल लूँगा तो PDF तो कम से कम आपको अवेलेबल करा ही दूँगा, इस हिसाब से मैं मान के चलता हूँ। तो चलिए अभी मैं इसमें IC डालता हूँ, और उससे पहले ये चेक करना पड़ेगा डायोडों को, ठीक है। ये कभी भी आपको ये सब करना है तो डायोड वगैरह चेक करना ही पड़ेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ और फिर आपको जो भी जानकारी है वो बताता हूँ। आप सोचेंगे कि ये बना करके वीडियो क्यों नहीं दिखा रहा हूँ बनाते समय, तो वही बोलूँगा कि अभी कुछ है नहीं, क्योंकि अभी इसको यहाँ पे लगा दूँगा तो मुझे ये नहीं पता चलता है कब ये हाथ में आ जाता है, तो आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा, तो फिर आपको वीडियो नहीं दिख पाएगी। इससे बेस्ट है कि मैं ऐसे ही रुकूँगा और जो भी रहेगा उसके विषय में बात करते रहूँगा। यहाँ पे जो है ये 100 मतलब लिखा है 100, लेकिन ये 100, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी है इस IC के लिए, तो एक तरह से ये फ्यूज का काम कर रही है यहाँ पे। तो चलिए पहले इसको मैं बाकी सही करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल दिया, ये 10 ओम्स का था। यहाँ पे मेरे पास जो SMD है वो इस साइज़ की थी, तो मैंने 33, 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 33R का 2 लगा दिया। तो अभी यहाँ पे बन जाएगा कितना, 33 डिवाइड बाई 2, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो 16.5 ओम्स बना। एक और इसमें मैं ज्वाइंट कर देता हूँ, थोड़ा मुझे इसको खिसकाना पड़ेगा या तो फिर इधर घसना पड़ेगा, इसमें बिठा देता हूँ, तो 10 ओम्स हो जाएगा। और वाटेज भी लगभग वही चीज़ यहाँ पे तैयार हो जाएगी। वाट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अभी बहुत जगह पे आप देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन में डाल दिया जाएगा। तो डिवाइडर और करंट का कैलकुलेशन, और एक बचता है वो सब मैं करके दिखाऊंगा, तभी अच्छा है। तो चलिए मैं इसको अभी फ़िलहाल चालू करता हूँ। IC मैंने लगा दिया, तो एक बार देखेंगे, पावर ऑन हुआ, बंद हो गई। तो अब इसे मुझे कंप्रेसर के साथ में अटैच करना होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बोर्ड का कनेक्शन अभी कर दिया हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो मैट है ना, ये सुनील भाई गिफ्ट किए हैं, ठीक है। तो मैं बोला कि लाओ इस पे रखता हूँ, और अच्छा है, फिसलता भी नहीं है, नहीं तो कांच पे अक्सर करके फिसलता है। तो
थैंक्स सुनील भाई। और चलिए देखिए, अभी मैं इसमें कनेक्शन कर दिया हूँ और मैं चालू भी कर देता हूँ। तो फर्स्ट स्टार्ट हुआ और लाइट भी जली, कंप्रेसर का वायर लगा है, तो अभी कंप्रेसर चलने लगा। जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो इसका ये उड़ गया था और अभी भी वही रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगाया हूँ, आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसे जो है सही करने के लिए क्या यहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, तो वो वोल्टेज जब भी ज़्यादा रहे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम और ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा। और हमें मालूम है कितना वाटेज यहाँ पे खपत करनी है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस काफ़ी है इसके वाटेज के हिसाब से, तो उतनी रेजिस्टेंस भी चल जाएगी और मैं इसी पे दे दूँगा, क्योंकि एक तरह से वो देखा जाए तो फ्यूज है, ठीक है। चलिए बाकी कैलकुलेशन ऑनलाइन आते समय इस तरह की बातें रहेंगी तो मैं बोल दिया करूँगा।